मैं श्री कृष्ण चिचखेड़े पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल से मैं आज जिला कलेक्टर में आया हुआ हूं और ये सर लोग कुछ ज्ञापन छापने के लिए आए हैं। क्या ज्ञापन है इनकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सर आप क्या ये सब लेके आए हैं सर? जी, हमारे मदर संस्था बामसेव के आउटस्विंग जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, तो हमारे यहाँ भी जो खास कुछ मांगे हैं जिसमें हमारा विषय है जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सहित 9 मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने के बारे में आज हम पहले ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके तहत देश में राजनीतिक पार्टियों द्वारा तरह तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्र में हिस्सेदारी को लेकर जो बात होनी चाहिए वो मुद्दा कहीं नहीं उठाया जा रहा है। जी जी, जिसके लिए हम देश के 32 राज्यों में उपरोक्त विषय के संदर्भ में चरणबद्ध तरीके से निम्नलिखित आंदोलन करके हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि इस पर वो संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारी मांग को स्वीकार करें। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, पहला, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराई जाए एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए तथा SC ST का भी बढ़ी हुई संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है उसके साथ उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सबकी आबादी बढ़ गई, जनसंख्या में बढ़ गया है, लेकिन जाति का जनगणना नहीं होने की वजह से वस्तु स्थिति मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दूसरा हमारा मांग है, EWS आरक्षण लागू होने के बाद अब 50% आरक्षण की सीमा समाप्त हो गई है, इसलिए जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती तब तक मंडल कमीशन के आंकड़े के मुताबिक ओबीसी को 52% आरक्षण लागू किया जाए। जी। तीसरा हमारा मांग है, ओबीसी से असंवैधानिक क्रीमिलेयर हटाया जाए तथा SC पर क्रीमिलेयर लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जाए। चौथा हमारा मांग है, केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी के विकास के लिए बजट न देने एवं SC ST के विकास के लिए भी पर्याप्त बजट न देने के विरोध में। पाँचवा हमारा है, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद OBC ST SC को बढ़ाए आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा है, इसलिए बिहार आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डाला जाए ताकि उसको आगे समाधान के लिए बल मिले। इसी तरीके से हमारा छठवां जो मांग है, कई राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण भी लागू नहीं है, इसलिए सभी राज्यों में तत्काल मंडल कमीशन में बताई गई ओबीसी की संख्या के आधार पर उसी अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए। जी। सातवां मांग है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाया जाए जिससे ST SC OBC के आरक्षण के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके। जी। आठवां है, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए। MSP जो गारंटी कानून है उसको बनाया जाए। जी। ये हमारे खास 9 मुख्य मांगे हैं और इसके तहत हमारा आंदोलन होने जा रहा है। 13 अगस्त 2024 को आज हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंप रहे हैं। दूसरे चरण में हमारे 30 अगस्त 2024 को राष्ट्रव्यापी धरना और प्रदर्शन किया जाएगा इन्हीं मांगों को लेकर, और तीसरा चरण में हमारा 15 अक्टूबर 2024 को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और चौथे चरण में हम 30 अक्टूबर 2024 को अगर ये पूरी मांगे कंप्लीट नहीं होती है तो भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। तो इसमें हमारे जितने भी आउटस्विंग के सभी जो संगठन हैं, जितने भी हमारे मूल निवासी संगठन हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, और जितने भी समान सोच वाले जितने भी संगठन हैं मूल निवासी समाज के, बहुजन समाज के, उनके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन की सूचना देने के लिए आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। उसके बाद जो आपको हमने बताया 15 अक्टूबर तक ये लगातार हमारा आगे जो है 30 अक्टूबर तक लगातार हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण में ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। सर मैं आपका परिचय भी जानना चाहूँगा। जी, मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी, मैं सेंट्रल टीम नई दिल्ली का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मेंबर हूँ, साथ में छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय मुस्लिम का प्रदेश संयोजक हूँ, साथ में डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संघ भारत हमारा है उसका राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ मैं। जी सर आपका परिचय? सर मैं प्रमोद कुमार वासनिक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का प्रदेश प्रभारी हूँ, और हम यहाँ पर इस ज्ञापन को देने आए हैं जाति आधारित जनगणना कराने के लिए। और अभी जो SC ST का जो आरक्षण में क्रीमिलेयर लागू किया गया है उसको समाप्त करने के लिए, और आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है उसको भी समाप्त करने के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि आरक्षण तो बहुत दिनों से लागू है, लेकिन अभी ये 10 साल तक क्या कर रहे थे? 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर रहे थे? अभी इन्होंने एक हफ्ता पहले ये आदेश जारी किया है कि SC ST में क्रीमी लेयर को लाया जाए और इनका वर्गीकरण किया जाए। ये सब केंद्र सरकार
और जो वर्तमान में यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है और केंद्र में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कहने पर ये हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज अपना फैसला दे रहे हैं। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो लागू किया गया है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, इसको भी हम मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और जो जजों की जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, वो बाकायदा परीक्षा दे के और योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाए। ये न हो कि किसी सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से उन जजों की जो नियुक्ति होती है उस पद को भरा जाए। ये हमारी मांगे है। और जैसे सर ने बताया बहुत सारी मांगे हैं। EWS जो आरक्षण है उसको भी ख़त्म करना है, क्योंकि EWS आरक्षण में 8 लाख रुपए को गरीबी रेखा तक माना जाता है। और अगर 8 लाख रुपए का आकलन किया जाए तो एक महीने में लगभग 65,000 होता है। एक महीने में अगर कोई व्यक्ति या परिवार 65,000 रुपये प्राप्त करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे कैसे आ सकता है ना। ये हमारी मांग है, इसको EWS आरक्षण को तुरंत समाप्त किया जाए। सर आपका परिचय सर? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर छत्तीसगढ़ से। वही सर, हमारे यहाँ पे देखते हैं कि भाई गधे का गिनती होता है, घोड़े का गिनती होता है, पर यहाँ तक कि हिजड़े पिछड़े सब का गिनती होता है, पर पिछड़े का गिनती नहीं होता है। तो गिनती करके हमको समान अधिकार का हम वो चाहते हैं, लागू होना चाहिए, ये चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम सर? भूषण लाल देवांगन, चंगोरा बाटा, रायपुर। जी सर आप? मेरा नाम है सर धनेश्वर प्रसाद पाटले, राष्ट्रीय गृहभाषा सतनाम क्रांति मोर्चा से। मैं इन सभी मांगों का समर्थन करता हूं। और मेरे कहने का मतलब अपन ये है कि अभी अपन ज्ञापन देने आए हैं चरणबद्ध जो 4 चरणों में जो अपन का आंदोलन है। पहला जो 13 अगस्त को ज्ञापन, जिसमें आज अपन उपस्थित हुए हैं महामहिम को ज्ञापन देने के लिए। दूसरा 30 अगस्त 2024 को जो राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन। ठीक है सर, ठीक है। आपका सर आपका परिचय? मेरा नाम धर्मपाल वांद्रे है। ठीक है मैं सर। रायपुर से हूँ। तो आज मैं रायपुर जिला कलेक्टर में आया था और इन लोगों की जो बातें हैं वो मतलब मैं चाहता हूँ कि जन जन तक ये पहुँचे।